एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, सुबह का वक्त है, मैंने गर्म पानी ले लिया है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत अपने रूम को सेट की और फिर बैठ गई हूँ योगा करने के लिए। तो योगा में सबसे पहले मैं की कपालभाति, अनुलोम विलोम। जिन लोगों को बेली फैट की समस्या होती है, जिन्हें लगता है कि मेरा बेली फैट कम नहीं हो रहा है, तो आप कपालभाति प्रतिदिन ज़रूर करें। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। अनुलोम विलोम, कपालभाति 1 से 2 मिनट, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगी। लेकिन रोज़ के प्रैक्टिस से आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इस तरीके से करते करते आधे घंटे तक करने लगेंगी। और जैसे जैसे करेंगी बेली फैट तो कम होगा ही होगा, साथ में आपकी बहुत सारी बीमारियों का भी अंत हो जाएगा। तो इसीलिए अपने लाइफ में योग का बहुत अनमोल महत्व है। योग से ही सब होता है ना, कहते हैं ना कि योग से ही होगा। तो सही बात है, योग से ही होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि योग को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन जो लोग प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि योग किसे कहते हैं और कैसे किया जाता है, वो योग को कभी भी नकारात्मक बातें नहीं करते हैं। तो इसीलिए मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है योग। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना फेस एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फेस एक्सरसाइज बताइए। तो सबसे पहले तो अपने गर्दन को चारों तरफ घुमाना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर ऊपर की ओर देखकर इस तरीके से आप करें, अपने मुंह को चलाएं जैसे कि कुछ आप चबा रहे हैं। कम से कम 50 टाइम्स करें, ये बहुत अच्छा होगा। हालांकि 32 बार च्यू करने से ही हमारे फेस का शेप बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत बार च्यू करते हैं पूरे दिन में, तो उससे ही हमारा फेस फैट चला जाता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि करना चाहिए तो ये सब करिए। और हाँ, मैं भी की थी, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब हमारा जब फैट निकलता है तो स्किन थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। तो ये सब अगर आप करेंगी ना तो आपका स्किन बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ रहेगा। तो इस तरीके से आप रेगुलर कर सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं लगता है, 5 मिनट लगता है। आप कभी भी कहीं भी बैठकर खड़े होकर कर सकते हैं प्रतिदिन। तो चलिए, हो सकता है आपको मेरी बातें समझ में आ गई हो कि किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर मैं फेस मसाज भी कर ले रही हूँ। सो फ्रेंड, इसी तरीके से आप लोग भी रोज़ प्रतिदिन कुछ ना कुछ ज़रूर करें। अगर आप एक्सरसाइज योगा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आधे से 1 घंटे का वॉक तो ज़रूर से ज़रूर करें। फिर उसके बाद तो हम लोग अपने घर का सारा काम काज करते ही हैं। मैं मानती हूँ कि घर के सारे काम काज करने से हम स्वस्थ पूरे तरीके से नहीं रह पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारा डाइट सही होगा, खान पान का तरीका सही होगा, जब सब कुछ सही होता है ना, तो घर का काम भी बहुत असर करता है। आप लोग बहुत सारे पुराने बातों को नोटिस कीजिएगा। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना या फिर सब्जी को कट करना, कपड़े धुलने, इन सभी को आजकल हम लोगों ने सिर्फ मशीन का यूज़ लेना स्टार्ट कर दिया है, जिसके वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम होती है। सो फ्रेंड, क्या खाना है, किस तरीके से खाना है, कितना खाना है, ये सब तो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। बस आप अपने लाइफ में इन सभी चीज़ों को उतार लें तो आप हमेशा के लिए स्वस्थ रह जाएंगे। और 32 बार से वेट लॉस करने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पतले हो रहे हैं, साथ में हम योग भी कर रहे हैं, उससे हम स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो आज के लिए स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए योगा कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। और भी बहुत सारे घर के काम बाकी हैं। योगा करने के बाद मैं उन सभी को करूँगी, उसके बाद मिलूँगी आप सभी से। सो फ्रेंड, योगा करने के बाद फिर से मैं नॉर्मल पानी पी हूँ और उसके बाद चाय चढ़ा दी थी। साथ ही यहाँ पर नाश्ते में मैं बनाने जा रही थी पोहा। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि चाय हमारा फट जाता है। तो डियर, अगर आप सभी के लिए एक ही बार चाय बनाते हैं तो जैसे आप चाय बनाते हो उसी तरीके से चाय बना लें और चीनी ना डालें। अपने लिए आप चाय को पहले निकाल लें
और फिर उसके बाद फिर सभी के लिए चीनी डाल लें। अगर आपके घर में सारे लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पीते हैं तो आप इसी तरीके से अपने लिए निकाल लें। इसे 5 मिनट या फिर 3-4 मिनट ऐसे ही रख दें कि वो ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसमें गुड़ मिलाकर, चाहे किसी भी तरीके का गुड़ हो, इसमें आप मिलाकर पिएंगी ना तो कभी भी नहीं फटेगा, और आप जितना गर्म पीती हैं चाय भी उतना ही गर्म रहेगा। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि डायरेक्ट सस्पेन में डालने से कभी कभी फट जाती है, लेकिन इस तरीके से मेरी चाय आज तक कभी भी नहीं फटी है। तो आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई कीजिए। तो चलिए बना लेते हैं यहाँ पर नाश्ता, और उसके बाद फिर घर के जो छोटे मोटे काम काज होते हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करते ही रहती हूँ। शेयर करने का वजह ये है कि आप सभी को ये ना लगे कि देखिए हम लोग इतना खाते हैं उसके बाद हमें कमज़ोरी महसूस हो या फिर और कुछ भी लेज़ीपन लगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आप सभी के सामने हूँ, क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ सब कुछ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, और उसके बाद भी इतना मैं एक्टिव रह लेती हूँ। तो जब मैं एक्टिव रह सकती हूँ घर के सारे काम काज को कर कर, तो आप लोग क्यों नहीं रह सकते हैं? तो आप लोग भी रह सकते हैं और कोई भी वीकनेस नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग अपने अंदर सब कुछ डाल रहे हैं। फाइबर, कार्बो सब कुछ डाल रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ ले रहे हैं। तो इन सभी से जो भी हम लोग खाते हैं हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो जाती है, इसीलिए टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, बातों बातों में यहाँ पर हमारा पोहा बनकर हो गया है तैयार। दे देते हैं हस्बैंड जी को, चाय के साथ वो पोहा लेंगे, और उसके बाद हम मिलते हैं आप सभी के साथ थोड़ी देर में। सो फ्रेंड, अभी मैं नहा कर आ गई हूँ किचन में, और सारा काम भी हो गया, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। टाइम हो गया है 11 बज रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि मैं 11 बजे नाश्ता करती हूँ तो आप भी करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग 14 घंटे का भी होता है। आपको अगर जल्दी भूख लग जाती है और आप नाश्ता कर सकती हैं तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 11 बजे कर रही हूँ तो आप लोग भी 11 बजे ही करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शाम को 7 बजे तक हमारा खाना फिनिश हो जाता है, डिनर। तो उसके बाद आप चाहें तो 14 घंटे का भी उपवास कर सकते हैं, या फिर 16 घंटे का तो है ही, हो ही जाता है 11 बजे तक। तो मैं मेरे नाश्ते में पोहा मैं हस्बैंड जी के लिए बनाई थी, मेरे लिए भी बनाई थी। मैं सोची थी कि पोहा ही खाऊंगी, लेकिन सोच रही हूँ कि रात में खा लूँगी उसे। अभी मैं इसे ही चना का जो सैलेड होता है उसे ही काट ली हूँ। तो इसमें चना है, खीरा है, गाजर है, प्याज है, नमक है, थोड़ी सी नींबू है, और फिर चाट मसाला है और हरी मिर्ची है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके खाते हैं 32 बार च्यू करके, और उसके बाद फिर खाना बनाना है। दाल चावल तो बन चुका है, बस सब्जी बनानी है। और पोहा मैं इसलिए नहीं खा रही हूँ ना, क्योंकि आज का भी मौसम वैसा ही है। लेकिन आज क्या हो रहा है ना कि बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है। तो अगर धूप निकलेगी अच्छे से तो थोड़ा सा हम लोगों को मार्केट जाना है दुर्गा पूजा की शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल संडे को ही जाना था, लेकिन बारिश की वजह से नहीं जा पाए। आज भी बच्चे घर में हैं, हस्बैंड जी भी घर में हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर है, जिसकी वजह से उन लोगों की छुट्टियाँ हैं। तो आज नहीं गई तो फिर अगले वीक का वेट करना होगा। और बहुत भीड़ हो जाती है हमारे तरफ ना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो जिसके कारण मुझे अभी ही, देखते हैं अगर टाइम मिल जाएगा तो अभी ही जाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका कर लेते हैं नाश्ता, इसके बाद मिलते हैं आप सभी से। सो फ्रेंड, नाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर मैं बना ले रही हूँ खाना, ताकि तब तक मेरा 1 घंटा भी हो जाए और मैं ग्रीन टी भी पी लेती हूँ, कभी कभी गुनगुना पानी भी पी लेती हूँ। हाँ, मुझसे ये भी कमेंट में पूछा गया है कि क्या ग्रीन टी ना पिएं, उसके जगह में पानी पिएं तो चलेगा। तो देखिए डियर, चलेगा, लेकिन जो काम ग्रीन टी करता है, ब्लैक कॉफ़ी करता है, वो काम शायद पानी ना कर पाए। इसीलिए बोला जाता है कि खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी ज़रूर से ज़रूर पिएं। आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ग्रीन टी से तो बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि सभी को सूट नहीं करती है, ये चीज़ मैं नोटिस की हूँ। अगर आपको सूट करती है तो आप पिएं, नहीं सूट करती है तो बस नॉर्मल आप गुनगुना पानी पिएं, वो भी अच्छा ही रहता है। तो लौकी जो मम्मी कल भेजी थी मेरे मायके से जो आई थी, तो बस उसी की अभी मैं बना रही हूँ कद्दू पोस्तू।
आप सारे लोग पूछते हैं कि पोस्तू क्या होता है, तो मैं तो बहुत बार बताई हूँ कि खसखस जिस टाइप का होता है पोस्तू भी उसी टाइप का होता है, लेकिन फिर भी बहुत बार कमेंट आते हैं कि आखिर पोस्तू क्या होता है। तो पोस्तू अगर आपके आसपास कोई भी बंगाली है तो उनसे पूछने से ना वो दिखा भी देंगे, हालांकि मैं भी अभी आप सभी को दिखा रही हूँ। देखिए इस टाइप का होता है पोस्तू। बंगाली लोग का खाना इसके बगैर बिल्कुल अधूरा होता है। देखिए ये भी खसखस भी इसी टाइप से लगता है ना। बोलते हैं कि बहुत खसखस, हालांकि मैं कभी देखी नहीं हूँ, लेकिन सारे लोग बोलते हैं कि जिस टाइप का खसखस रहता है उसी टाइप का पोस्तू भी रहता है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी अच्छे से पक गई थी, बन गई थी। उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पर मैं डाल दी हूँ पोस्तू। जिसे मैं आलू पोस्तू बनाती हूँ ना, उसी तरीके से यहाँ पर कद्दू पोस्तू भी बन रही है, झींगा पोस्तू भी बनती है, पपीता पोस्तू भी बनती है। पोस्तू को हमेशा लास्ट में ही डाला जाता है और ये ना बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी, क्योंकि एकदम ताज़ी वाली लौकी भी थी और साथ के साथ पोस्तू के साथ डालने के बाद तो बहुत अच्छी लगती है। सो फ्रेंड देखिए आज का हमारा थाली लग गया है। दाल, चावल, आलू की भाजी, पोस्तू, सैलेड और साथ में रात का चना का सब्जी बचा हुआ था तो उसे भी मैं ले ली हूँ। बच्चे खा लिए हैं, हस्बैंड जी खाकर उठ गए हैं, बच्चे खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। खाना पीना खाया, उसके 1 घंटे बाद ग्रीन टी पी, पानी नहीं पी पाई क्योंकि हम लोग फिर तैयार हो गए। तैयार होकर के आ गए थे मार्केट, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद मचाए हुए थे कपड़े के लिए। हालांकि चलिए मौसम अच्छा हो गया था, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, हवा चल रही थी, धूप भी निकल गई थी, जिसकी वजह से हम लोग बोले कि चलो चलते हैं। फ्रेंड सबसे पहले हम अपने पुराने दुकान गए, जहाँ की हमारे ससुराल में बहुत सालों से जहाँ से कपड़े आ रहे हैं वहाँ पर गए, वहाँ पर कुछ लिए। उसके बाद फिर हम लोग आ गए मॉल, जो कि हमारे घर के सामने में ही है, झरिया में। सिटी स्टाइल खुला है, बिल्कुल न्यू, बहुत सारे ऑफ़र के साथ हैं। तो बेटे का कुछ पसंद आया है, आप लोग बोलेंगे तो मैं सभी के कपड़े को शेयर करूँगी। तो उसका कुछ पसंद आया था तो उसके लिए ली, लेकिन मिष्टी के लिए कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। और फिर बच्चे जानते ही हैं, जब उनका काम हो जाता है तो बस घर जल्दी चलिए यही सब उन लोगों में लगा हुआ रहता है। तो आधी अधूरी शॉपिंग करके ही हम लोग घर आ गए। और आते के साथ देखिए यहाँ पर मॉडलिंग स्टार्ट हो गई है। बेटे का भी मैं ली थी, लेकिन वो बोला मेरा बिल्कुल भी मत डालिएगा ब्लॉग में, बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगा, रोने लगा। फिर मैं बोली ठीक है नहीं डालूँगी। और ये मिष्टी का ये आज लेकर आई हूँ, इससे पहले भी मैं एक बार गई थी मार्केट तो उसके लिए लेकर आई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ इन लोगों के लिए खाना। और मार्केट से आते आते करीब रात के बज गए थे 8, और बच्चे कुछ खा लिए थे, उन लोग पानी पूरी खा रहे थे तो मैं भी एक खा ली थी। और फिर उसके बाद फिर मेरा जो पोहा रखा हुआ था मैं उसे खाई। उसके बाद फिर इन लोगों के लिए खाना बनाई, ये लोग खा लिए हैं। अभी रात के बज रहा है 11, सवा 11, इसी का टाइम हो रहा है। साथ के साथ हमारे एक भी कपड़े नहीं सूख रहे थे, तो सभी कपड़ों को मैं कुछ कपड़ों को कूलर के सामने, कुछ कपड़ों को पंखे के सामने इसी तरीके से कर दे रही हूँ। और साथ के साथ मैं पानी भी पी रही हूँ। तो देखिए पानी पीने का कोई समय नहीं होता है, आप काम करते करते भी पी सकते हैं, जैसे कि मैं पीती हूँ। मेरे से भी सुबह सुबह पानी नहीं पिया जाता है, तो जब भी मैं काम करती हूँ ना, उसी बीच मैं पूरा 1 से 1.5 लीटर पी लिया करती हूँ। तो मैं अपना 3 लीटर पानी इसी तरीके से ख़त्म करती हूँ, मतलब जब काम करती हूँ उसी वक्त पीती हूँ। तो चलिए फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 11:15। और मार्केट से लेट से आई, उसके बाद फिर खाना बनाई। खाना खाने में सब कुछ धुलने वगैरह सब कुछ करने में टाइम हो गया। तो अब मेरे पास अब एडिट करने का, वीडियो को एडिट करने का टाइम बचा ही नहीं। तो कल तो मॉर्निंग में नहीं जा पाएगी ब्लॉग, क्योंकि अभी से मैं करने बैठूंगी तो 2-3 बज ही जाएगी। और फिर 4 बजे सुबह उठकर मुझे बच्चों के लिए लंच, टिफ़िन सब कुछ बना कर देना है। तो शाम में ही डालूँगी, क्योंकि टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप को देखना भी है।
तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहा। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।